नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा को स्वागत करता हूं आज से नई एमडी सॉल्यूशन में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो जाता है तो काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर हमारा गूगल माई बिजनेस सस्पेंड हो गया है, अब हम यहाँ पे क्या करें। तो बेसिक सी बात है कि हमारे पास भी काफ़ी सारे लोग आते हैं और काफ़ी सारे लोगों की गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग हम ओपन करवाते हैं। काफ़ी लोग को हम लोग बोलते हैं सर 10 से 15 दिन लगेंगे, आपका अकाउंट लाइव हो जाएगा। काफ़ी लोगों को अकाउंट होता है जो 5-7 दिन में भी लाइव हो जाता है। काफ़ी लोग बोलते हैं सर 10 से 15 दिन लगने के बाद में कई बार 18 दिन में लग जाते हैं, कई बार अकाउंट जल्दी भी लाइव हो जाता है। तो काफ़ी लोग सर जी यहाँ पे जल्दी से जल्दी अकाउंट लाइव हो जाए, हमारा 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, ऐसा कुछ करिए। तो मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा ताकि आपके मन में एक भी % डाउट ना रहे। काफी लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, कभी इससे कांटेक्ट करते हैं, कभी उससे कांटेक्ट करते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, और उनको काफी ज्यादा परेशान होने के बाद में उनको कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद में उनको सारी परेशानी का सोल्यूशन हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद में कि अकाउंट आखिर का कैसे लाइव होता है। अगर नया अकाउंट बनाया जाएगा तो क्या पुराने रिव्यू वापस आएंगे, और अकाउंट लाइव होने में कितना टाइम लगता है, किस तरीके से गूगल में क्यों होता है ऐसा, क्या दिक्कत आ रही है कि जिससे गूगल आपका अकाउंट ठीक नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पर, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप यहाँ पे कोई भी जगह से, चाहे मुझसे आप काम करवाइए चाहे किसी और पर्सन से करवाइए, आपको मन में डाउट क्लियर रहेगा तो आप आराम से उस पर काम कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अकाउंट लाइव होने के हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई हमारे पास कस्टमर्स आया और वो बोलता है सर आप हमारा गूगल मैप बिजनेस सस्पेंड हो गया है तो आप इसे लाइव करवा दीजिए। तो हम यहाँ पे 3 चीजें ध्यान रखते हैं। सिर्फ 3 चीजों से ही हम समझ जाते हैं कि अकाउंट लाइव होगा या नहीं होगा। पहली चीज, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो हमें ये वेरीफाई करना होता है कि ये बंदे का अकाउंट है वो पुराना है या नया। कोई बंदा हमें बोलता है सर जी मैंने अकाउंट बनाया था 1 महीने पहले और अचानक से अकाउंट सस्पेंड हो गया, अब मेरे को यहाँ पे इसको लाइव करवाना है। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, जो अकाउंट पुराना होता है यानी 1 महीना पुराना हो, चाहे 15 दिन पुराना हो, चाहे सालों पुराना हो, अगर पुराना अकाउंट है तो वो लाइव हो जाएगा। ऐसा अकाउंट लाइव नहीं होगा कि कल बनाया था आपने, फिर उसके बाद में 2 दिन छोड़ के, तीसरे दिन छोड़ के, चौथे दिन लाइव सस्पेंड हो गया। ऐसे अकाउंट लाइव होने के चांस बहुत कम होते हैं, 1% से भी कम होंगे। और जो अकाउंट बहुत पुराने होते हैं वो अकाउंट आराम से लाइव हो जाते हैं। ठीक है, अब लाइव कब होते हैं, कितना टाइम लगता है, ये भी हम क्लियर करते हैं। ठीक है, इसके ना होता क्या है, जैसे किसी बंदे का अकाउंट सस्पेंड हुआ, होता क्या है, क्या प्रोसेस होता है गूगल का कि अकाउंट सस्पेंड होते ही एक रीस्टेटमेंट फॉर्म आता है। रीस्टेटमेंट फॉर्म गूगल देता है, उसको भरना पड़ता है। बट काफी लोग गलती ये कर देते हैं, रीस्टेटमेंट फॉर्म भरते जाते हैं, 1 बार भर दिया, 2 बार भर दिया, 3 बार भर दिया, 4 बार भर दिया, अब बोलते सर जी मैंने सब करके देख लिया, रीस्टेटमेंट फॉर्म भी भर दिया, फिर भी लाइव नहीं हो रहा। वो ये चीज नहीं समझते कि रीस्टेटमेंट फॉर्म में गूगल का पसंद नहीं देखेगा आपका अकाउंट। होगा क्या, जब आप रीस्टेटमेंट फॉर्म भरोगे तो उनकी टीम का जो सिस्टम है, उनका जो एल्गोरिथम है, उनका जो सॉफ्टवेयर है, उसकी जो सिस्टम है, वो ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट है वो ठीक करने का प्रोसेस करता है। अगर रीस्टेटमेंट भरने के बाद में अकाउंट ठीक नहीं हुआ ना, तो क्या होता है, फिर गूगल से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। बट काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने से पहले ये चेक नहीं करते कि अकाउंट में दिक्कत क्या है। गूगल वाले केवल अकाउंट को ओपन करेंगे, कभी भी आपके लिस्टिंग में अगर एक छोटा सा इशू भी है ना तो उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे वो लोग। मान लीजिए किसी बंदे का बिजनेस है, उस बिजनेस बंदे ने बड़े बड़े नाम से अपना बिजनेस बना रखा है। अब अकॉर्डिंग टू गूगल गाइडलाइन तो बड़ा नाम होना गलत है, बट कई लोग क्या करते हैं, रीस्टेटमेंट भर देते हैं, बड़ा बड़ा नाम होता है, और वो क्या करते हैं, रीस्टेटमेंट भर देंगे, गूगल के पास जाएंगे, गूगल को मेल डालेंगे तो गूगल वाले से प्रूफ भी मांगेंगे। बट इतना बड़ा नाम वो खुद भी एडिट नहीं कर सकते, अपन को सही खुद ही ठीक करना पड़ता है। तो बेसिक सी बात है, सेकंड प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग जब कंफर्म कर लेते हैं कि अकाउंट पुराना है, उसके बाद में हम लोग पहले पूरा चेक करते हैं कि बिजनेस का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी का नाम, एड्रेस, डिटेल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स वगैरह सब कुछ गूगल में एक्यूरेट होना चाहिए। इवन अगर आपकी फोटो डली हुई है तो उसमें भी किसी तरह का इशू नहीं होना चाहिए। काफी लोगों के क्या फोटोज वगैरह भी ऐसी होती है जिसमें नंबर डला हुआ होता है, कुछ चीज डली हुई होती है, तो वो चीजें भी गूगल में क्लियर होनी चाहिए। गूगल चेक कर लेता है। टाइम भी 24 आवर्स नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बिजनेस में रजिस्टर्ड भर देते हैं, टाइम 24 घंटे का करा है, 24 घंटे दुकान ओपन रहती है। अकॉर्डिंग टू गूगल गाइडलाइन वो देखेगा भाई आपकी 24 घंटे की दुकान कैसे ओपन रहती है, क्या प्रूफ है आपकी दुकान का, फिर ज्यादा प्रूफ मांगेगा। तो 24 घंटे आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इवन कहीं होटल भी है अगर आपका, तो भी आप नो मोर मैन हाउस कर सकते हैं, वहां पर 24 आवर्स नहीं कर सकते। तो बेसिक सी बात है, इसके मामले में ध्यान रखना पड़ता है ये चीजें। तो सारी चीजें पूरी डिटेल एक्यूरेट होनी चाहिए, कोई भी वायलेशन नहीं दिखना चाहिए गूगल को, तब अकाउंट के लाइव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 99% बढ़ जाते हैं। 1% में मैं इसलिए कम कह रहा हूं कि क्या होता है, कभी कभी गूगल टाइम ज्यादा लेता है, अकाउंट ठीक कर देता है। कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि गूगल कभी बताता नहीं है कि इश्यूज क्या है, वो अपनी गाइडलाइन बताएगा बट इश्यूज नहीं बताएगा। वो आपको एक बता देगा कि भाई गाइडलाइन है, इसको पढ़ लीजिए, इसमें से ठीक कर दीजिए। तो हम अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे जो इश्यू हमें लगते हैं वो ठीक करके आगे सबमिट करते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखिए, इसमें काफी लोग ये बोलते हैं सर टाइम कितना लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि जब फॉर्म भरते हैं तो 3 दिन तो फॉर्म में लग जाते हैं। ठीक है, रीस्टेटमेंट फॉर्म तभी भरना
करना चाहिए जब आपके पास में सारे इशू आपके सही हो गए हों। तो पहले ध्यान रखना है कि रीस्टेटमेंट वो पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं 15 दिन 20 दिन पहले भरा था और अब आप मुझसे करवा रहे हैं। तो गूगल के पास में टोकन आईडी नहीं रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पूरा चेक कर लेते हैं दिक्कत क्या है, वो दिक्कत ठीक करते हैं। उसके बाद में रीस्टेटमेंट फॉर्म भरते हैं। रीस्टेटमेंट फॉर्म भरने के 3 दिन का वेट करते हैं, चौथे दिन गूगल से कम्युनिकेट करते हैं। अब कम्युनिकेशन करने के लिए हम तरीका क्या यूज में लेते हैं। कई लोग बोलते हैं सर आप गूगल से कैसे बात कर सकते हो। बेसिक सी बात है, हम लोग जो मार्केटिंग कंपनी से बिलोंग करते हैं तो हम डेली बेसिस पे काफ़ी सारे लोगों के इश्यूज गूगल में सबमिट करते हैं। तो बेसिक सी बात है, उनके मेल्स वगैरह आते रहते हैं, उनके कॉल सपोर्ट के हमें मिलते रहते हैं। तो उस केसेस में हम नया केस आईडी आसानी से जनरेट करवा देते हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है हमें, ठीक है। तो अब हम लोग जब उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनसे केस आईडी जनरेट कराते हैं, हमारा जो लिस्टिंग है इस बंदे का, वो लिस्टिंग इनका सस्पेंड हो गया है, रीस्टेटमेंट फॉर्म भर दिया गया है। तो अब क्या करना है, तो गूगल वाला बंदा क्या बोलेगा हमारे को, सर एक काम करिए, आप इस पर्सन का अगर लोकेशन है, अगर आपने एड्रेस डाल रखा है तो बैनर का फोटो दे दीजिए। अब काफ़ी लोग बोलते हैं सर मेरी तो दुकान ही नहीं है। कई लोग बोलते हैं सर है, अगर आपकी दुकान है तो बहुत अच्छा है, उसमें हम लोग जो बैनर का फोटो होता है वो गूगल को सबमिट कर देते हैं। अगर आपकी शॉप नहीं है तो इसमें भी कुछ तरीके हैं जो फॉलो करके अपन इस अकाउंट को लाइव करवा सकते हैं। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में क्या होता है, जब डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं वो गूगल को सबमिट किए जाते हैं, सबमिट करने के बाद में गूगल क्या उसको रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद में क्या होता है कि वो नॉर्मली आपको 72 घंटे का टाइम देगा, यानी 3 से 4 दिन का टाइम देगा। उसमें काफ़ी लोग कहते हैं सर 3 से 4 दिन में लिस्टिंग लाइव हो जाएगी क्या। डेफिनेटली अगर आपने 3 दिन वेट किया, 3 दिन के बाद में गूगल से कम्युनिकेशन किया तो 4 डेज वहाँ लग गए, मतलब 1 वीक लग गया। आप लोग हम लोग 2 वीक का एक टाइम लेते हैं, उसमें अकाउंट है वो लाइव आ जाता है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, नॉर्मली 10 लोगों का अगर हम अकाउंट गूगल में सबमिट करते हैं तो 6 से 7 लोगों का अकाउंट आराम से 1 से 2 वीक में लाइव हो जाता है। केवल 2 या 3% लोग ऐसे होते हैं जिनके अकाउंट में और टाइम लग सकता है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है, कई बार आपके लिस्टिंग के अंदर बेसिक लेवल के इश्यू नहीं होते हैं, कोई ज़्यादा बड़े इश्यू हो जाते हैं। जैसे मेल आईडी का इश्यू हो गया, कई बार मेल आईडी जो होती है वॉयलेट हो जाती है। मेल आईडी वॉयलेट का मतलब है वो मेल आईडी खराब हो जाती है, उसमें अकाउंट बन ही नहीं पाता है। कभी कभी क्या होता है, आपका नंबर गूगल के सर्च में ब्लॉक हो जाता है। कई बार क्या होता है, एक नंबर से मल्टीपल प्रोफाइल बना देते हैं, तो उस वजह से वो नंबर और कई प्रोफाइल में भी चल रहा होता है और आप वो एक अकाउंट सस्पेंड होने पे उस पर काम करते रहते हो, पता चलता है वो अकाउंट तो ऑलरेडी बेकार हो गया है। अब उसका नंबर कोई और लिस्टिंग में लगा हुआ है, या फिर उसके अंदर नंबर जो है वो मल्टीपल प्रोफाइल आप पहले बना चुके होते हो, तो इस वजह से भी दिक्कत आती है। कई बार क्या होता है कि आपने जो वेबसाइट ली होती है उसमें वायरस वगैरह होता है, तो उससे भी दिक्कत आ सकती है। तो ये बहुत ऐसे इश्यूज होते हैं जो गूगल में ट्रैक नहीं हो पाते। अगर अपन किसी बंदे का नंबर हटा के अकाउंट ठीक करने जाएंगे तो बेकार है वो चीज़, तो फिर नंबर बाद में आएगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग बेसिक लेवल पे पहले प्रोसेस कर लेते हैं। कई बार कस्टमर हमें बताता नहीं है ये चीज़ें, इसलिए क्या है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है। क्यों सकता है टाइम, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं 6 से कस्टमर को 1 से 2 वीक का टाइम बोलता हूँ, या फिर आप भी अपनी तरफ से ऐसा काम करते हैं, 1 से 2 वीक लेके चलते हैं अपन, 1 से 2 वीक में गूगल इसको फिनिश कर देता है, नंबर लिस्टिंग को लाइव कर देता है। अगर उनकी टीम को लगता है कि भैया लिस्टिंग में और भी इशू है तो वो लिख देगी नॉट एलिजिबल का मैसेज। अगर उसकी टीम ने नॉट एलिजिबल बोल दिया, ठीक है, अगर उनकी टीम ने बोल दिया कि वेंडर लिस्टिंग इज नॉट एलिजिबल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक नहीं करेगी। इसका मतलब है कि भैया हमने चेक किया था, हमें अभी भी इशू दिखा है, आप हमारी गाइडलाइन को पढ़िए और उसके बाद में वापस से ठीक करिए, और ठीक करने के बाद में आप वापस सबमिट करिए। मतलब समझ जाइए, अगर नॉट एलिजिबल बोल दिए 6-7 दिन बीतने के बाद में, तो होता क्या, वापस से चेक करना पड़ता है कि इशूज़ क्या है, क्योंकि गूगल वाला 6-7 दिन वैसे भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास में एक टोकन आईडी जनरेट होती है। अगर गूगल की दूसरी टीम से बात करोगे तो बोलेगा ऑलरेडी आपका काम हमारी एक टीम ने किया हुआ है। वो कहीं से भी बात करो, चाहे आप किसी और बंदे से बात कराओ, चाहे आप खुद की थ्रू ट्राई करो, वो आपका केस आईडी पकड़ लेगा कि पहले आप बात कर चुके हो, ठीक है। इसलिए आपको 6-7 दिन वापस वेट करना पड़ता है और वापस से आपको केस आईडी जनरेट करनी पड़ती है, इसलिए आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो वो 3% या 4% लोग ऐसे होते हैं। बेसिकली 10 में से 6 लोगों का काम जल्दी हो जाता है, 4 लोग और ज़्यादा टाइम खींच जाते हैं, क्योंकि गूगल की टीम क्या है, रिजेक्ट कर देती है। इसलिए अब ऐसे केसेस में होता है कि हम मार्केट में काफ़ी लोग ये चीज़ पूछते हैं, मान लीजिए हमारा अकाउंट लाइव नहीं हुआ तो क्या होगा। अब एक सबसे सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपका कोई भी बिजनेस सस्पेंड हो गया है, ठीक है, उसके आपके 100, 150, 200, 300, 500 जितने भी रिव्यू थे, मान लो 1% से भी कम केस में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते जाएं, क्योंकि गूगल वाले हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। मेरे एक ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनका अकाउंट 2-2, 4-4 दिन में लाइव हुआ है। मोस्टली 80% लोगों का अकाउंट है वो 10 से 12 दिन में लाइव हो गया, और 20% ऐसे लोग हैं जिनका अकाउंट, कई लोगों का तो 20-20, 25-25 दिन में लग गए हैं। क्योंकि हम लोग नहीं करते, ही गूगल करता है, और गूगल बताता भी नहीं क्या इश्यूज़ है। तो हम लोग पहले से ही आपका नंबर हटा के वो प्रोसेस नहीं कर सकते। हम लोग बेसिक लेवल पर करते हैं, ताकि बेसिक लेवल का क्लियर हो तो आपका अकाउंट लाइव हो जाए।
जाए और हमें लगता है कि इसमें और बड़ी दिक्कत है, क्योंकि वो चेक नहीं कर सकते अपन लोग, तो अगर और बड़ी दिक्कत है तो फिर नेक्स्ट एडवांस लेवल की जो प्रॉब्लम्स होती है वो ठीक करते हैं, उसके बाद में अकाउंट में आगे बढ़ते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि अकाउंट में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं कि जो न्यू अकाउंट है उसको रेडी करके और पुराने वाले डेटा को सारा नए अकाउंट में शिफ्ट करवाना। ये काम से आपके रिव्यू भी बच जाते हैं, आपके नए रिव्यूज, नई लिस्टिंग के ना पुराने रिव्यूज है वो शिफ्ट हो जाते हैं और आपका अकाउंट भी स्मूथ हो जाता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग की, तो सस्पेंशन की, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप मुझे जिस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे गूगल माई बिजनेस का ऑप्टिमाइजेशन के साथ साथ आपका रैंकिंग का भी काम करवाते हैं और प्लस वेबसाइट का भी काम करवाते हैं। तो